कल निफ्टी में लाइफ टाइम हाई लगा और ये लाइफ टाइम क्लोजिंग हाई भी है, ऊपर से ये वीकली क्लोजिंग भी है। तो सब मिल मिला के माहौल बहुत सुखद है। मन में और तेजी होने का आशा है, लेकिन अनस्टेबल ग्लोबल के चलते मन में ये आशंका भी है कि मार्केट कभी भी किसी भी कारण से, बाहरी कारण से गिर सकता है। तो ये आशा और आशंका के बीच चलिए एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू ले लेते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को निफ्टी को आसानी से समझने का तरीका सिखाया था। इसमें क्या है, फिनांस, आईटी, ऑटो, मेटल और रिलायंस, ये 5 चीज़ों के ऊपर खासा ध्यान रखने के लिए मैं बहुत बार आप लोगों को कहा था। इनमें 4 है सेक्टर और 1 है स्टॉक। इन 5 चीज़ों के ऊपर अगर कोई गंभीरता के साथ नज़र बना के रखे तो निफ्टी का चाल चलन का कमोबेश 70% समझ में आ सकता है या प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मज़ेदार बात देखिए, एक सस्टेनेबल तेजी को हम लोग किस तरीके से व्याख्या करें। अगर ये क्वेश्चन आए यूपीएससी में तो इसका उत्तर किस तरीके से लिखा जा सकता है। कभी भी कोई भी सस्टेनेबल तेजी को अगर व्याख्या करना हो तो उसमें प्रथम और प्रधान जो बिंदु आएगा वो है सेक्टर रोटेशन। एक सेक्टर मार्केट को खींचते हुए लेके जाएगा एक जगह तक और उसके बाद वो रुकेगा, कोई एक दूसरा सेक्टर वहाँ से बैटन को लेके आगे जाएगा। आप लोग कल इसरो का वो चंद्रयान 3 का उत्क्षेपण देखे होंगे। वहाँ पे जो रॉकेट ऊपर गया, उस रॉकेट में बूस्टर रॉकेट एक जगह तक उसको लेके गया, फिर बूस्टर रॉकेट अलग हो गया, फिर लिक्विड इंजन उसको उसके ऊपर लेके गया, एक जगह पे वो भी अलग हो गया, फिर क्रायोजेनिक इंजन उसको लेके जा रहा था, एक जगह पे वो भी अलग हो गया। एक अच्छा तेजी में इस तरह का सांकेतिक वैशिष्ट्य रहना आवश्यक है। इस बार का तेजी को ये वैशिष्ट्य खासा बनाता है। यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से सेक्टोरियल रोटेशन हो रहा है। जब फिनांस चल रहा है, फिनांस मतलब मैं मुख्यतः यहाँ पे बैंक को कह रहा हूँ, हालांकि एनबीएफसी भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जब वो चल रहा है तब आईटी सिर्फ रुका नहीं रहा। आईटी का एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि आईटी इतना गंदा सेक्टर शायद बाजार में नहीं है, या उस वक्त मेटल को ऐसे तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, माहौल तैयार किया जा रहा था टेक्निकली कि मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। ग्लोबल इंडाइसिस, ये सारा चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉलर इंडेक्स, सारा बिंदु को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा था कि मेटल से ख़राब चीज़ शायद हो ही नहीं सकता। लेकिन सेक्टोरियल ये रोटेशन को इस बार बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज या मेंटेन किया जा रहा है। ये एक सस्टेनेबल तेजी का प्रथम और प्रधान कारण होता है। दूसरा कारण क्या है, मार्केट किस तरीके से करेक्शन ले रहा है, इस बिंदु को भी खासा नज़र रखना होगा। देखिए, इस बार का तेजी को अगर कोई ठीक तरीके से देखे तो वो देख पाएगा कि इस बार का तेजी में मार्केट जहाँ से जहाँ तक आया, आज जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा आकार का साइजेबल करेक्शन मार्केट लिया ही नहीं। मार्केट जो कुछ लिया, इसको 2-3 दिन का करेक्शन, शॉर्ट स्पैन में करेक्शन करते हुए चला, जिसको हम लोग रनिंग करेक्शन कह सकते हैं। तो मार्केट का ये रनिंग करेक्शन का खूबी ये इस तरह से है, मार्केट में ट्रेडिंग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन जैसे तैयार हो रहा है, मार्केट जैसे ही करेक्शन में आ रहा है, सबका दिमाग में एक डर है। मैं शुरुआत कहाँ से किया, आशा और आशंका। मार्केट के पार्टिसिपेंट के मन में ये आशंका है कि ग्लोबली सिनेरियो में कभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा चीज़ हो सकता है, तो तुरंत लॉन्ग पोजीशन हल्का हो जा रहा है। तो ये सारा छोटा छोटा करेक्शन, रनिंग करेक्शन मार्केट को सौदे के तौर पे, लॉन्ग पोजीशन के तौर पे बहुत हल्का रख रहा है।
नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। और अगर आप हम लोग यहाँ पे चार्ट देखेंगे, चाहे निफ्टी हो या चाहे कोई भी बैंक का हो, चार्ट को देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, चार्ट का ऑसिलेटर सब ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच चुका है। अब सवाल ये आता है, तेजी का माहौल में ना हम लोगों का ये जो थियोरी रट्टा मार के सिखाया जाता है कि ओवरबॉट सिनेरियो में पहुंच गया ऑसिलेटर, मतलब यहाँ से मंदी आ सकता है, यहाँ से मार्केट करेक्ट कर सकता है या कोई फलाना स्टॉक करेक्ट कर सकता है। इस जगह से दिमाग को थोड़ा फ्री करना होगा। हमेशा याद रखिए, ओवरबॉट सिनेरियो में मार्केट तेजी माहौल में अगर पहुंचता है तो उस जगह पे बहुत दिन तक वो रह सकता है। मतलब ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंचा और मैंने सारा माल उठा के बेच दिया तो इस तरह का चीज़ करना हानिकारक हो सकता है। ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट रहे और वहाँ पे काफ़ी दिन तक वो रह सकता है। तो आप लोग पूछोगे, तो इस तरह का सिचुएशन को हैंडल करें तो कैसे करें? देखिए, इस तरह का सिचुएशन का हैंडल करने का बहुत ही आसान तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। टेंशन कभी लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। हिंदी मूवी में ये डायलॉग हम लोग बहुत सारा मूवी में सुनते हैं, यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करते हुए अगर चले तो इस तरह का सिचुएशन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। देखिए, म्यूजिक कब बंद होगा किसी को पता नहीं, पार्टी कब खत्म होगा वो भी किसी को पता नहीं। जहाँ पे मार्केट आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ रहा है वहाँ पे मार्केट में सारा माल उठा के दे दीजिए, नमस्ते करिए, निकल जाइए। टेम्पोररी सही लेकिन निकल जाना उचित रहेगा। ये होगा इस तरह का मार्केट को ट्रेड करने का या इस तरह का मार्केट से ज़्यादा रस निकालने का एक एवं एकमात्र तरीका। आप लोग देखे होंगे, पिछले फ्राइडे को ध्यान करिए, पिछले फ्राइडे को मार्केट जिस तरीके से करेक्ट करके नीचे बंद हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक बार करेक्शन में जाना चाह रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या आया? फ्राइडे को मार्केट करेक्ट किया था, मंडे को भी मार्केट कुछ ढीला ढाला रहा, मंगलवार को मार्केट थोड़ा बड़ा था, बुधवार को दोबारा ढीला ढाला रहा, फिर मार्केट में एक्चुअली जान आया। तो इस तरह का सिचुएशन हम लोगों को यही कह रहा है कि मार्केट में ऐसा एक सिचुएशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, ऐसा एक सिचुएशन में हम लोग पहुंचने का कोशिश कर रहा है जहां पे ना आपको और ऑल आउट तेजी का व्यू तैयार करने का जगह नहीं देगा। मार्केट आपको पैसा देगा, मार्केट बढ़ेगा भी, लेकिन उस बढ़ने से पहले मार्केट ऐसा माहौल आपके सामने उपस्थापित करेगा कि अभी गिर जाएगा और यही चीज़ मार्केट को और ऊपर खींचते हुए लेके जाएगा। तो चलिए एक बार चार्ट में चलते हैं, एक बार देख लेते हैं चार्ट क्या कहते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम लोग निफ्टी के चार्ट देख रहे हैं। यह है निफ्टी का डेली चार्ट। हम लोग मोटा मोटी ब्लू स्काई जोन में पहुंच चुके हैं। इस तरह का सिचुएशन में हम लोग को मार्केट को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो ऊपर में हम लोग पिछले हफ्ते जो 19,600 का लेवल आप लोगों को जताए थे, उस जगह के करीब करीब हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ऊपर में हम लोग 19,750, ये घर भी हम लोग मन से ही तैयार कर रहे हैं। गोल गोल ये को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाता है। तो 19,750 को एक रेजिस्टेंस मान के चलिए। नीचे हम लोग इस घर को, ये जो घर हम लोगों के सामने है 19,200, इस घर को हम लोग एक बहुत तगड़ा, आप एक चीज़ कह लीजिए, ये जो तेज़ी का एक्सटेंशन चल रहा है, इस एक्सटेंशन को हम लोग इस घर से, मतलब 19,200, ये ब्लू लाइन से हम लोग इस तेजी को मतलब ऊपर या नीचे देखेंगे। ये एक तरह का लक्ष्मण रेखा मान के चलिए। अब
चार्ट को अगर हम लोग वीकली में कन्वर्ट करके देखें तो वीकली में कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे वही चीज़, हम लोग ब्लू स्काई जोन में है, पूरा चीज़ इन गियर में चल रहा है। इन गियर क्या समझाया था आप लोगों को कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चारों प्रॉपर्टी एक के ऊपर चल रहा है। मतलब इसका ये बार का अगर ओपन, हाई, लो, क्लोज देख लीजिए, इस बार का ओपन, हाई, लो, क्लोज देख लीजिए, इस बार का, सब चीज़ एकदम इन गियर में चल रहा है। चलने दीजिए, दोबारा कह रहा हूँ, चार्ट को अगर हम लोग इंडिकेटर के साथ अगर देखेंगे तो मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में घुसा है। ओवरबॉट टेरिटरी में घुसा है तो सावधान तो रहेंगे, लेकिन ओवरबॉट टेरिटरी में घुसा है इसको देखते हुए मार्केट से निकल जाएंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। बहुत दिन बाद एक तेज़ी हाथ लगा है, इस तेज़ी को बहुत बढ़िया तरीके से कैश करिए। चार्ट में कहीं पे भी कोई दोष नहीं है, चार्ट जो मिला है इस चार्ट को एंजॉय करिए। आप लोग चार्ट मोटा मोटी देख लिए। अब सवाल आता है हम लोग अगर तेज़ी करेंगे तो कहाँ पे तेज़ी करेंगे। देखिए, कल फ्राइडे में मार्केट जिस तरीके से बिहेव किया, खास करके आईटी सेक्टर जिस तरीके से बिहेव किया, ऐसा लग रहा था कि ये प्रतिशोध या बदला लेने के लिए बैठा है कि मुझे मतलब आईटी सेक्टर सोच रहा है कि मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है। अद्भुत चीज़ है, मैं पिछले 3 दिन से मतलब बुधवार, गुरुवार, फ्राइडे, ये तीनों दिन से मैं मेरा सॉफ्टवेयर में जो छोटा सा व्यू देता हूँ उसमें आईटी सेक्टर का जिक्र बार बार कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर को खासा ध्यान देना चाहिए, आईटी सेक्टर कुछ कहने जा रहा है। और मज़ेदार बात देखिए, फ्राइडे का मार्केट में क्या क्या कहूँ। अब देखिए, कोफोर्ज ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है, मास्टेक ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है, इंटेलेक्ट डिज़ाइनिंग ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है। मतलब जिक्र करना शुरू करूँ तो लंबा लिस्ट हो जाएगा। मतलब एज ए होल जो चीज़ कह रहा है, इतना सारा चीज़ वीकली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो ये सजेस्ट कर रहा है कि अगले हफ्ता, शायद पूरा हफ्ता ना भी सही, अगले हफ्ता आईटी के नाम हो सकता है। हफ्ते में 5 कारोबारी दिन होता है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि एटलीस्ट 3 कारोबारी दिन हम लोगों को आईटी के नाम देना होगा। इसके उपरांत क्या हो सकता है, मेटल के ऊपर खासा ध्यान दीजिए, मेटल अच्छा कुछ होगा अगले हफ्ते। शुगर सेक्टर में भी तेज़ी किया जा सकता है। और रहा सवाल, मैं पहले भी आपको कहा कि इस तरह का तेज़ी में ट्रेलिंग करते हुए चलिए, सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करिए। और निफ्टी में वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आपका 19,200। तो 19,200 को दिमाग में रखते हुए मार्केट को खुला छोड़ दीजिए, ऊपर जहां तक जाना चाहे उसको जाने दीजिए। ये सारा चीज़ को, बिंदु को दिमाग में रखते हुए अगले हफ्ते का ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। धन्यवाद।